अदालती कार्यवाही और न्याय की बात करने वाले न्यायिक अधिकारी जब खुद शिक्षक बनकर स्कूल की कक्षा में पहुंचे तो नजारा पूरी तरह बदल गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे विधिक साक्षरता अभियान के तहत एक अनूठी पहल देखने को मिली, जहां न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को कानून की बारीकियों और साइबर सुरक्षा के खतरों से बचने के तरीके सिखाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य है युवाओं को कम उम्र से ही उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना, ताकि वे डिजिटल दुनिया के जोखिमों को समझ सकें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। इसी कड़ी में सागवाड़ा के राजकीय बालिका वाडेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पूनाराम गोदारा के सानिध्य में साइबर सिक्योरिटी पर विशेष वार्ता आयोजित की गई। न्यायाधीश गोदारा ने छात्राओं को मोबाइल के सही और गलत उपयोग के बीच का अंतर समझाया और खास तौर पर चेतावनी दी कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP साझा ना करें। उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी के साथ डिजिटल धोखाधड़ी होती है तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर सूचना देना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में स्थापित शिकायत पेटी के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया और छात्राओं को मोबाइल का सीमित उपयोग करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानाचार्य राजेंद्र तिवारी द्वारा न्यायाधीश गोदारा का पारंपरिक स्वागत किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही और एक सौहार्दपूर्ण माहौल में विद्यार्थियों के सवालों का समाधान किया गया। इस पहल ने न केवल बच्चों को कानून की समझ दी, बल्कि उन्हें डिजिटल युग में सुरक्षित रहने का मार्ग भी दिखाया। बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं। बच्चे वर्तमान में मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और मोबाइल का प्रयोग करने के कारण वे कई बार इस प्रकार के साइबर खतरों में पड़ जाते हैं जिनकी शिकायत वे सामान्य तौर पर अपने घर पर करने में या टीचर से करने में हिचक रखते हैं। तो बच्चों की इसी हिचक को दूर करने के लिए, बच्चों को इन्हीं खतरों के प्रति सावधान करने के लिए हमारे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ट्रांसफॉर्मिंग ट्यूसडेज। यानी हर मंगलवार को हम सरकारी विद्यालयों में जाकर के और 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को इस विषय पर जागरूक करें कि वे अपने साथ यदि कुछ भी गलत हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर स्टॉकिंग हो रही है, कोई भी प्रकार का साइबर अपराध हो रहा है तो डरे नहीं, घबराएं नहीं, समय पर सूचना दें। समय पर दी गई सूचना न सिर्फ अपराधी के हौसले को तोड़ती है बल्कि अपराधी को पकड़ने में भी मदद करती है। आगे मई और जून में छुट्टियां हैं, इसलिए हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव प्रकाश शर्मा साहब ने इस प्रोग्राम को कुछ दिन तक अब निरंतर दिनों पर चलाने के लिए हमें निर्देशित किया है। उसी निर्देश की पालना में हम बच्चों से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि बच्चे और विद्यालय प्रशासन भी हमें इसमें बहुत अच्छे से सहयोग दे करके खुद एक्टिव हो रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं और हम बच्चों को इस विषय में जागरूक कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि यदि हम बच्चों को इस प्रकार के साइबर अपराधों के दलदल से बाहर निकाल सकें, बच्चों को न्याय दिला सकें और बच्चों को जागरूक कर सकें और ऐसे अपराधों से बचा सकें। बच्चे हमारी प्राथमिकताओं में बहुत ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम जो है बच्चों के लिए ये मोबाइल यूज़ नहीं करना है। साइबर काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि हमारे सुनने में इसी बीच प्रधानाचार्य तिवारी जी हमारे बीच है। सर बताइए, आज साहब आए आपके यहाँ स्कूल। आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है और बच्चों के लिए प्रासंगिक विषय है। वर्तमान में जो भी बच्चे भटक रहे हैं इस मोबाइल के कारण भटक रहे हैं, बच्चों को सही राह पे लाना हमारा कर्तव्य है। मोबाइल हमारे जीवन का बड़ा उपयोगी हिस्सा है, इसे हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें गलत आदत पड़ जाए उससे भी हमको देखना पड़ेगा। इस हेतु गोदारा साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया, इस हेतु हार्दिक आभार और अभिनंदन। अब मैं हमारी बेटियों से रूबरू करवाता हूँ। एक दो बेटी इधर आ जाइए। आप बताइए, आपने सर ने जो आज बताया आपको क्या क्या सीखने को मिला। एक बेटी आ जाइए। यहाँ बेटियों के लिए आज बहुत अच्छी बात गोदारा साहब ने बताई है। बेटी इधर आइए। बताइए बेटी, आपको यहाँ आज जज साहब ने, क्योंकि जो कोर्ट में बैठते हैं, आज चलकर आपके स्कूल में आए हैं, बताइए आपको क्या सीखने को मिला। हमें सर ने जो बताया उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मोबाइल को ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग हो उतना हमें उसका उपयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें उनके जो हमें काम की चीज़ जो हमें चाहिए उसके लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मोबाइल का कम उपयोग करना चाहिए। आज ये आपने जो सीखा वहाँ घर पे आपकी जो बहनें छोटी है उनको भी आप बताओगे। हाँ, हम उनसे भी कहेंगे कि मोबाइल का ज़्यादा उपयोग ना करें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। ये बेटी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम घर में भी जाकर, मैं सभी से कहना चाहूँगा बेटियों से कि अपने घरों में भी आपकी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, उनको भी ये बात जो आज जज साहब ने बताई है आपके घर तक आप ये बताइए।